महाभारत तथा भगवान गौतम बुद्ध, विश्व रत्न बोधिसत्व संविधान का डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, माता रमाई, माता सावित्रीबाई फुले, बहुजन के सभी महापुरुषों को विनम्र अभिवादन करता हूँ। मंच पर आसीन पूज्य मंत्री जी को मैं नमन करता हूँ। भारतीय बौद्ध महासभा के सभी पदाधिकारी, समय का अभाव, 9:15 बजे की मुझे गाड़ी पकड़ के कानपुर जाना है। सभी इटावा के भारतीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारी, मैं विशेष करके महिलाओं को अभिनंदन करना चाहता हूँ जिन्होंने 10 दिन इस शिविर में बैठ के जो धर्म का ज्ञान ग्रहण किया, उनको भी मैं अभिनंदन करता हूँ। महाराष्ट्र से कांग्रेस से चल के स्वातिताई गायकवाड़ जी आए थे, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। एक अच्छा लगा इटावा में आके, तीसरी बार है मैं इटावा आ रहा हूँ, लेकिन जो बदल मुझे अभी लगता है, 2 बार मुझे छोटे छोटे प्रोग्राम में मैं था संबोधित किया, उसको भी कई 4 साल हो गए, लेकिन कल से मैं देख रहा हूं जो इटावा के भारतीय बौद्ध महासभा के सभी पदाधिकारी हैं, जो लगन के साथ, धैर्य के साथ काम कर रहे हैं। लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में इटावा जनपद में आने वाले समय में बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार का अच्छा काम हो जाएगा। इसके लिए उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। साधु साधु। भारतीय बौद्ध महासभा का जो नीतियां हम लोग ने तय कर दी, जब हम, मेरी माता जी भारतीय बौद्ध महासभा की अध्यक्षा मीराबाई अम्बेडकर, आज वो पैट्रॉन है भारतीय बौद्ध महासभा की, उन्होंने देखा कि वही भारतीय बौद्ध महासभा आगे चलना चाहिए, धम्म घर घर में जाना चाहिए। इनके लिए माता जी ने, मीराबाई जी ने यहाँ महिला प्रशिक्षण का शुरुआत कर दी, और महाराष्ट्र में शुरुआत करने के बाद सभी देशों में इस प्रकार का प्रोग्राम चल रहा है। समझ में आता है कि महिला प्रशिक्षित होती है तो पूरा घर बौद्धमय वातावरण में आता है, बौद्ध धर्म में आता है, बौद्ध फोल्ड में आता है। क्योंकि हमारी महिलाओं को जो अंधश्रद्धा है, पाखंडवाद है, जो कई सालों से इस देश में कार्यरत रहा है, पाखंडवाद, तो पाखंडवाद से मुक्ति मिलाने के लिए यह ऐसा प्रशिक्षण होना मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है। और उसके काफी फायदे आज देश भर में देखा जाए तो काफी फायदे महिलाओं में दिख रहे हैं कि महिला प्रशिक्षित होती है। बुद्ध धर्म में कोई भी ऐसा पाखंडवाद, अंधश्रद्धा नहीं है, जो पूरा साइंटिफिक धर्म है। बुद्ध धर्म बोला तो पूरा साइंटिफिक है, विज्ञान पर आधारित है, विज्ञान पर आधारित है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, तो देश भर में दुनिया भर के जो साइंटिस्ट वो बात कर रहे हैं कि बुद्ध धर्म ये साइंटिफिक धर्म है, उसमें अंधविश्वास, पाखंडवाद कुछ नहीं। इसके लिए एक आइंस्टाइन का, साइंस के प्रोफेसर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, बात रखी आपने कि सभी महिला पढ़ी लिखी है। पूरे दुनिया का बड़ा साइंटिस्ट आइंस्टाइन के बारे में, या साइंस के बारे में बोलना चाहता हूँ, बुद्ध धर्म के बारे में। आइंस्टाइन ये था कि पूरा दुनिया में सबसे बड़ा नाम का साइंटिस्ट, जिन्होंने अणुबॉम्ब का खोज निकाला, अणुबॉम्ब की निर्मित की, वो नास्तिक, और वो नास्तिक होने के कारण किसी भी चर्च में नहीं जाता था, कोई देव धर्म को बंधन वगैरह नहीं करता था।
खुलेआम बोलता था मैं नास्तिक हूं, लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1945 में अमेरिका में जो अणुबॉम्ब जापान पर डाल दिया, वो बड़ा व्यथित हो गया। व्यथित होने के बाद जब फिर से उसको रिपोर्टर ने पूछा भाई आइंस्टाइन अभी क्या बात है, तो आइंस्टाइन ने बोला मैं तो निरस्वरवादी हूं। खोज खोज के उसे पूछा भाई तुम जाना चाहते हो तो क्या करोगे आगे चल के? बोला एक ही धर्म है इस दुनिया में, जो बौद्ध धर्म है, जो साइंस पर आधारित है। मैं कभी नतमस्तक होऊंगा तो भगवान गौतम बुद्ध पर नतमस्तक होऊंगा, दूसरे को नहीं। 1945 में जब अणुबॉम्ब जापान पर गिर गया, हिरोशिमा नागासाकी, वहां के जनते ने 3 दिन तक वहां के सरकार ने शरण पंचशील अपने ब्रॉडकास्टिंग से, रेडियो पर से, उस समय रेडियो था, रेडियो पर से शरण पंचशील चलता रहा। किसी को गाली नहीं दी, अमेरिका को गाली नहीं दी। यह महानता इस बौद्ध धर्म की है, इसके लिए बौद्ध धर्म अपनाना आज पूरे दुनिया में किसकी बढ़त हो रही है, किसके धर्म के फोल्ड में आ रहे हैं, तो बौद्ध धर्म के फोल्ड में आ रहे हैं। यूरोप के लोग ज्यादा से ज्यादा ये बौद्ध धर्म में आ रहे हैं, क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध का विचार है जो समता पर, मानवता पर, भाईचारा पर, करुणे पर आधारित है। वही आज पूरे दुनिया की मांग है भाई, हमें युद्ध नहीं चाहिए, हमें बुद्ध चाहिए, समता चाहिए, शांति चाहिए। यह महानता है इस भगवान गौतम बुद्ध के देश, भगवान गौतम बुद्ध के संदेश विचारों। वैसा देखा जाए तो भगवान बुद्ध का वहां से 2500 साल पहले से हम मातृसंतान संस्कृति देखते हैं। ये भारत में पुरुष प्रधान है, पुरुषों को ज्यादा अधिकार, हकाधिकार पुरुषों को ज्यादा चलती है भाई समाज में, अपने फैमिली में। लेकिन वैसे देखा जाए तो बुद्ध धर्म में मातृसत्ताक है। महिला, कुटुंब की महिला, फैमिली की महिला ये बड़ी होती है, उनको ज्यादा इज्जत, ज्यादा मान रहता है। जो भी दुनिया में आज 17-18 कंट्री है, उनका धर्म बुद्ध धर्म है देश का, वहां देखा जाए तो महिला अग्रसिंग रहती है। महिला ही पूरी काम करती है, महिला ही पूरे अपने फैमिली को लेके जाती है। महिला का प्रभाव, इनफैक्ट महिला का प्रभाव ज्यादा रहता। हमें आगे चलकर इस प्रशिक्षण से महिलाओं को तैयार करना चाहिए। हम पुरुष प्रधान नहीं तो बौद्ध धर्मी है, महिला प्रधान है। महिलाओं का वर्चस्व होना चाहिए, जिसको हम सबलीकरण बोलते हैं, वो होना जरूरी है। धर्म का काम इस देश में आगे बढ़ते जाएगा। बाबा साहब का इतिहास देखा जाए, बाबा साहब का इतिहास देखा जाए तो महाराष्ट्र से बाबा साहब की कर्मभूमि है, जन्मभूमि तो मध्य प्रदेश में। बाबा साहब ने भी देखा जब क्रांति करते समय कि हमारे महिलाओं का सहभाग इस क्रांति में नहीं है। बाबा साहब कहते हैं कि महिला हमारे मीटिंग में नहीं आती, महिला घर से बाहर नहीं निकलती। तो बाबा साहब ने 3 मीटिंगें महाराष्ट्र में, बम्बई में महिलाओं के लिए ली। देखो बाबा साहब की सोच कितनी बड़ी थी कि उन्होंने महिलाओं की मीटिंग महाराष्ट्र में, बम्बई में 3 मीटिंग ली और उसमें स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन बाबा साहब ने दे दिया उनके कार्यकर्ता को कि तुम ये मीटिंग पर कॉल कर लो महिलाओं के लिए, महिलाओं को लेके आओ इस सभागृह में, मैं महिलाओं को कुछ बात करना चाहता हूं, लेकिन तुम बैठना है तो पीछे बाजू बैठ जाओ जिस मीटिंग के हॉल में। बाबा साहब ने उस समय महिलाओं को सिखाया व पढ़ाया
बताया कि महिला तुम आगे निकल के आ जाओ, पढ़ाई में आगे आ जाओ, अच्छे से रहना चाहिए, अच्छे से कपड़े ढंग से पहनना चाहिए। इस प्रकार का बाबा साहब ने उपदेश दिया। तब बाबा साहब ने एक बात रखी महिलाओं को सामने। बाबा साहब ने किया, जो ब्राह्मण की महिला रहती है, जब अपना बच्चे का नामकरण करती है, बच्चे को पढ़ाती है, बच्चा बड़ा करती है, तो बचपन से वो ब्राह्मण की महिला बोलती है तो बच्चे को कि तुम्हें भाई डॉक्टर बनना है, इस देश का जजेस बनना है, इंजीनियर बनना है, बड़ा अधिकारी बनना है। बाबा साहब ने ये बात रखी है, मैंने नहीं। इसी कारण मार समाज के महिलाओं को, हम लोग ने बौद्ध धर्म नहीं लिया था, मार समाज के महिलाओं ने इस प्रकार की सोच अपने में रखनी चाहिए कि हमारी जो संतान आती है, उस समय महाराष्ट्र बम्बई में हमारा समाज नीचे वाले तबके के काम कर रहा था। इसके लिए बाबा साहब ने बताया कि अपनी जो पढ़ाई नहीं हो गई महिलाओं की वो छोड़ दो, लेकिन आने वाले संतान के लिए पढ़ाई कर लो। और वो बच्चे में बचपन से ही बोल दो कि तुझे इंजीनियर, डॉक्टर, जजेस बनना है, तो बच्चा आगे निकल जाएगा। ये बाबा साहब का उद्देश्य उस समय 1936 में बाबा साहब ने पहली महिलाओं की परिषद बॉम्बे में ली थी, और काफी समय बाबा साहब ने महिलाओं को संवाद से कैसी होनी चाहिए, अरे अपने जो कपड़े हैं वो बराबर नहीं होंगे, लेकिन धो के वो कपड़े पहनने चाहिए, ये बाबा साहब ने बताया था। आज हम लोग आगे निकल के चले हैं। इसके लिए महिलाओं को उद्देशित करके मैं बताना चाहता हूँ, जो हमारी आने वाली संतान, उसके सामने जो बाबा साहब ने उद्देश्य 1936 में रखा था, भाई तुम्हें ये मंजिल में चलना है आने वाले समय में, तो वो रखेंगे तो मैं समझता हूँ हमारा समाज जल्दी आगे निकल जाएगा। महिला प्रशिक्षण के सभी महिला प्रशिक्षण कोचिंग के बाद मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो भी धर्म का ज्ञान मिला है, धर्म के बारे में जो जो संदेश मिले हैं, वो अपने समय में सभी मत रखो, ऐसा मैं आह्वान करता हूँ। क्योंकि वो संदेश अपने सहेली पड़ोसी जो जहाँ मिल सकता है वहाँ देने का प्रयास करो। क्योंकि मैं हर समय बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र से महिला तो आ जाएंगी आपको पढ़ाने के लिए, लेकिन यहाँ की भी महिला सुशिक्षित है, पढ़ी लिखी है, तो अपना समय इस धर्म के बारे में थोड़ा सा समय और जरा पढ़ाई करके यहाँ की महिलाओं को प्रशिक्षित करें, यही मैं आशावाद रखता हूँ। आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि एक अच्छी शुरुआत इस इटावा शहर से, इटावा जिला से शुरुआत होगी, और इसका प्रचार और प्रसार पूरा जिले में जाएगा, जनपद में जाएगा। इस तरीके आप काबिल है, बड़े उत्साही है धर्म के बारे में। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, मेरे वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय श्री राम। बहुत बहुत साधुवाद।